भाइयों बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग, लड़के लड़कियाँ ज़्यादातर कहते हैं कि हम तो रिलेशन में रहेंगे और रिलेशन में रह कर के टेक्स्ट ड्राइव करेंगे, पहचान करेंगे, लड़का लड़की एक दूसरे को जान पहचान करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो क्या होता है कि वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आपको कोई नहीं रोक सकता, नहीं कोई गुरु रोक सकता, नहीं कोई संत महात्मा रोक सकते। मगर महात्माओं का विचार और समाज का विचार इसी से बनाया हुआ है, क्योंकि पिछला हमारे ऋषि महर्षियों ने ये समाज में सभ्यता बनाई थी। क्योंकि अगर एक दूसरे लड़का लड़की दूसरे के साथ रहते तो क्या होता कि एक के साथ रहेंगे तो एक से जो संतान होगी तो उसको जब लड़का के पास रहेगा तो भी वो पाल नहीं पाएगा, और लड़की के पास रहेगी तो भी वो उसको देखभाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि दूसरे के पास जाएगी तो दूसरा जो लड़का मिलेगा, जो दूसरा आदमी मिलेगा, वो उसको नहीं रखेगा, और रखेगा तो उसको परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए ये समाज में व्यवस्था बनाई गई है कि अपने माता पिता के अनुसार ही लड़की को शादी करना चाहिए और लड़का को भी शादी करना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, आपके लिए मेरा निवेदन है कि अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करें और अपने माता पिता की मर्ज़ी से शादी करें। हमारे संत अनुद्राचार्य ने सही कहा है कि लड़कियों को रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो रिलेशनशिप में रहती हैं उनका शरीर का शोषण होता है, और शरीर का शोषण होने से जब उनके अंदर गर्भ ठहर जाता है तो वो आत्महत्या जैसी कदम उठाती हैं। अगर आत्महत्या नहीं करेंगी तो उन पर प्रेशर डालेंगी शादी करने के लिए। शादी वो करेगा या ना करेगा उसकी मर्ज़ी। अगर शादी करेगा फिर वो भागकर शादी करेंगी। भागकर शादी करने के बाद में जब किसी लड़की की कोई परेशानी आती है तो उसका भाई, समाज और माता पिता उसके साथ नहीं होते। जब उनको पहले ही छोड़कर भाग जाओगे तो साथ कौन देगा, और साथ नहीं दोगे तो क्या फिर वो रिश्ता सही से नहीं चल पाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा रिश्ता लव मैरिज से हुआ था और वो अभी सही चल रहा है, मगर उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर शादीशुदा लोग होते हैं, उनके 10% रिश्ते ख़राब होते हैं, और जो भागकर शादी करते हैं उनके 90% केस ख़राब होते हैं। वैसे तो समाज आज का दूषित हो रहा है, और समाज में किसी भी तरह की कोई धर्म प्रचार की बातें मानने के लिए तैयार नहीं है कोई भी, और अपनी अपनी दिमाग से, अपने अपने कानूनों से तर्क वितर्क करते हैं लोग कि हमें कानून से छूट मिली हुई है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। भाइयों, ये कानून ने आपको आज़ादी इसलिए दी थी कि आप स्वतंत्र रहो, किसी के दबाव में नहीं रहो, मगर आपने इस कानून की गलत इस्तेमाल किया है। और लड़की जब अपनी मर्ज़ी से गलत काम करती है, उसके बाद लड़के पे जब वो शादी नहीं करता है तो उसका रेप का केस लगाती है, फिर दोनों ज़िंदगी बर्बाद होती हैं। और अगर दूसरे के साथ तलाक लेकर के रहती है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी बर्बाद होते हैं। धार्मिक विचार के माध्यम से गीता में साफ लिखा हुआ है, अर्जुन ने कहा है कि भाइयों बहनों, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश के दोष को मित्रों के साथ विरोध करने पाप को नहीं देखते हैं।
परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे बांसड़े, स्त्रियों के दूषित होने पर बड़ा संकर उत्पन्न होता है, और वह बड़ संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोभ ही पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, और इन बड़ संकर कारक दोषों से कुल घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शास्त्र रहित ना सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्ग्र मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा था कि जब हमारे भाई मारे जाएंगे और हमारी स्त्रियां रह जाएंगी, वो एक दूसरे के साथ में रहेंगी, इससे बड़ा संकर पैदा होगा, क्योंकि एक दूसरे के माध्यम से जो बच्चे पैदा होंगे वो कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होंगे। इसलिए आपको समझ में आया होगा कि ये सब गलत है और ये हमारे लिए कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। इसलिए आप अपने घर पर रहें और अपने घर वालों की इच्छा से शादी करें, और शादी से आपके घर वाले साथ रहेंगे। आप भागकर शादी करेंगे तो उसमें आपके घर वाले और आपके समाज वाले कोई साथ नहीं रहेगा, चाहे आप मारे जाओ या काटे जाओ, या लड़की सही या लड़का सही, जो भी सही, वो गलत काम के साथ कोई नहीं रहता है। इसलिए भाइयों, हमारी बात मानो और अपनी इच्छा से शादी मत करो और मत किसी लड़के लड़की के साथ में रहो। जो भी हो अपने माता पिता के माध्यम से, चाहे माता पिता दूसरी धर्म में करवाएं, चाहे दूसरी जाति में करवाएं, समाज जब इच्छा हो, जब समाज राजी हो, तब उनके माध्यम से ही शादी करें। चाहे आप किसी भी धर्म में शादी करें या अपने किसी भी तरह के लड़के से शादी करें। इसलिए भाइयों बहनों, आप समाज और घर वालों की मर्जी से शादी करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो किसी भाई को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।